जादुई गुलाबी साड़ी। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती है और परिवार की देखभाल करती है। उसकी माँ एक शानदार शालीनता और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारे परिवार की विरासत है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक चमकदार रोशनी वाली फली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने के लिए मदद कर सकता है। सुबह उठते ही राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। राधा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करती है तो वह हर पौधे को तुरंत फल और फूल से भर देती है। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उनसे कहा, राधा, तेरी साड़ी में जादुई शक्ति है, तुम हमें क्या बचाओगे? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर सारी ज़मीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशहाल बना दिया। तुम सच में एक महान आत्मा हो। राधा ने उस साड़ी का केवल लोगों की छुट्टियों के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि किसी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए। यही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी ज़िंदगी उसी तरह जी और सबकी प्यारी बन गई। समय बीत गया और राधा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसके ईमानदारी की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। राधा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समर्पित इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों के जीवन को बदला जा रहा है। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब उसका उपयोग हर किसी की मदद और सेवा में किया जाता है। राधा की आत्माओं और पापों ने सभी को यही सिखाया है कि सच्ची पहचान मेहनत, विश्वास और दूसरे की आत्माओं में निहित है।